श्रीमद् भागवतम स्कंध 10 परम पुरुषार्थ अध्याय 27 इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा स्तुति। शुकदेव गोस्वामी जी ने कहा, कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को उठाकर भयंकर वर्षा से व्रजवासियों की रक्षा करने के बाद गायों की माता सुरभि गोलोक से कृष्ण के दर्शन करने आई थीं। उनके साथ इंद्र भी थे। भगवान के अपमान से लज्जित इंद्र उनसे मिलने एकांत स्थान में पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। सूर्य के समान तेज वाले अपने मुकुट को उसने भगवान के चरण कमलों पर रख दिया। अब तक इंद्र सर्वशक्तिमान कृष्ण की अलौकिक शक्ति को अनुभव और देख चुका था तथा इस प्रकार तीनों लोकों का स्वामी होने का उसका मिथ्या अभिमान चूर हो चुका था। प्रार्थना हेतु दोनों हाथ जोड़कर उसने प्रभु को इस प्रकार संबोधित किया। राजा इंद्र बोले, तुम्हारा दिव्य रूप जो कि शुद्ध सत्व गुण का प्रकटीकरण है, परिवर्तन से अविचलित रहता है, ज्ञान से जगमगाता रहता है और रजोगुण और तमोगुण से रहित है। तुम में भौतिक गुणों का प्रबल प्रवाह नहीं है जो माया और अज्ञान पर आधारित है। यदि आप अज्ञानी व्यक्ति की भांति लालच, कामना, क्रोध और ईर्ष्या जैसे लक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं तो फिर संसार में मानव के पूर्व संबंध से उत्पन्न और मनुष्य को संसार में अधिक से अधिक उलझाने वाले ये लक्षण आप में कैसे हो सकते हैं? इसके बावजूद हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। आप इस पूरे जगत के पिता और गुरु के रूप में विद्यमान हैं और सर्वोच्च नेता भी हैं। आप काल के अनंत प्रवाह हैं जो पापियों को उनके लाभ के लिए दंडित करते हैं। निस्संदेह आपने अपनी इच्छा से विभिन्न अवतार लिए हैं और उनमें आपने उन लोगों के अहंकार को दूर किया है जो खुद को इस दुनिया के स्वामी मानते हैं। जैसे ही मूर्ख जन खुद को संसार का स्वामी मान लेते हैं, तुरंत ही वे अपने गलत गौरव को त्याग देते हैं। जब वे आपको समय के सामने भी निर्भीक देखते हैं तो तुरंत ही वे आध्यात्मिक तरक्की करने वाले भक्तों का रास्ता अपना लेते हैं। इस तरह आप दुष्टों को सजा सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि उन्हें शिक्षा मिल सके। अपनी सत्ता के घमंड में चूर होकर और आपके प्रभुत्व के प्रति अज्ञानी होकर मैंने आपका अपमान किया है। हे स्वामी, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो गई थी, लेकिन अब मेरी चेतना को दोबारा कभी इतना अशुद्ध ना होने दें। हे परमेश्वर, आप इस पृथ्वी पर उन युद्ध प्रभुओं का संहार करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी पर बोझ हैं और बहुत सारे भयानक उपद्रव पैदा करते हैं। हे भगवान, आप उसी समय उन लोगों के कल्याण के लिए भी कार्य करते हैं जो आपके चरण कमलों की श्रद्धापूर्वक सेवा करते हैं। हे परमात्मा, आप सर्वव्यापी हैं और सभी के हृदयों में निवास करते हैं। आपको मेरा प्रणाम। हे यदुकुल श्रेष्ठ कृष्ण, आपको मेरा प्रणाम। अपने भक्तों की अभिलाषाओं के अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले, स्वयं शुद्ध चेतना स्वरूप, सब कुछ होने वाले, समस्त वस्तुओं के बीज और समस्त प्राणियों की आत्मा रूप आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हुआ तो झूठे अभिमान के कारण मैं अत्यंत क्रोधित हो उठा। अतः मैंने घंघोर वर्षा और वायु के जरिए आपके ग्वाल समुदाय को नष्ट करना चाहा। हे प्रभु, मेरे झूठे घमंड को तोड़कर और मेरे प्रयास वृंदावन को दंडित करने को विफल करके आपने मुझ पर दया दिखाई है। अब मैं परमेश्वर, गुरु और परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र द्वारा स्तुति किए जाने पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और फिर बादलों की गड़गड़ाहट जैसी गंभीर आवाज में उससे इस प्रकार बोले। भगवान बोले, हे इंद्र, मैंने तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को दयावशी रोक दिया था। स्वर्ग के राजा के रूप में तुम अपने ऐश्वर्य से बहुत उन्मत्त हो गए थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण करते रहो। अपनी ताकत और ऐश्वर्य के नशे में चूर व्यक्ति मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए हुए अपने पास नहीं देख पाता। अगर मैं उसका असली भला चाहता हूं तो मैं उसे भौतिक सुख सुविधाओं से वंचित कर देता हूं। इंद्र, अब तुम जा सकते हो। मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राजपद पर बने रहो, किंतु मिथ्या अभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहना। तब अपनी संतान गायों के साथ माता सुरभि ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। उनका सम्मान पूर्वक ध्यान खींचने के लिए नम्र और कोमल महिला ने भगवान से बात की जो उसके सामने एक ग्वाले के रूप में मौजूद थे। माता सुरभि ने कहा, हे कृष्ण,
योगियों में सबसे श्रेष्ठ, हे विश्व की आत्मा और उत्पत्ति, आप विश्व के स्वामी हैं। हे अच्युत, आपकी कृपा से हमें आप जैसा स्वामी मिला है। आप हमारे आराध्य देव हैं, अतः हे जगतपति, गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं एवं अन्य सभी संत महात्माओं के हित के लिए आप हमारे इंद्र बनिए। ब्रह्मा जी के आदेशानुसार हम तुम्हें इंद्र पद पर अभिषिक्त करेंगे। हे विश्वात्मा, तुम पृथ्वी का भार कम करने के लिए इस संसार में आते हो। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया। इंद्र ने अदिति और देवताओं की अन्य माताओं की आज्ञा से अपने वाहन ऐरावत हाथी की सूंड से निकले हुए स्वर्गीय गंगा के जल से उनका अभिषेक किया। इस प्रकार देवताओं और महान ऋषियों की उपस्थिति में इंद्र ने दशाह के वंशज भगवान श्री कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम दिया। तुम्बरु, नारद और विद्याधरों, सिद्धों और चारणों सहित अन्य गंधर्व वहां भगवान हरि का यशगान करने आए थे, जो समस्त संसार को पवित्र करता है। हर्ष से भरी देवताओं की पत्नियां एक साथ प्रभु के सम्मान में नृत्य कर रही थीं। प्रधान देवताओं ने भगवान की जय जयकार की और उनके ऊपर छप्पर फाड़कर फूलों की वर्षा की, जिससे तीनों लोकों में परम संतुष्टि व्याप्त हो गई और गायों ने अपने दूध से धरती की सतह को सींच दिया। नदियां तरह तरह के स्वादिष्ट द्रवों से भरी बहने लगीं, वृक्षों से शहद निकलने लगा, बिना खेती किए खाने वाले पौधे अपने आप उगने लगे और पहाड़ों ने अपनी गोद में छुपाए हुए हीरे जवाहरात बाहर निकाल दिए। हे कुरुनंदन परीक्षित, प्रभु कृष्ण के स्नान संस्कार के समय समस्त प्राणी, यहाँ तक कि क्रूर स्वभाव के प्राणी भी सर्वथा शत्रुता से रहित हो गए। गायों और ग्वालों के स्वामी भगवान गोविंद का स्नान संस्कार कराने के बाद इंद्र ने भगवान की आज्ञा ली और देवताओं व अन्य उच्च प्राणियों से घिरे हुए अपने स्वर्गलोक को वापस चले गए।